संघ जो है, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही पूजनीय क्यों ना हो, कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन यदि संघ के निर्णय के विरुद्ध जाएगा, संघ से ऊपर जाएगा, संघ के उद्देश्य को समर्पित नहीं होगा, तो संघ कभी भी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। ये संघ की मजबूरी है। और पूरा आदर भाव, ऐसा नहीं है कि यदि कोई संघ को छोड़कर जाता है तो उसके प्रति किसी प्रकार का द्वेष संघ के सदस्यों में आएगा, या कोई हीन भावना या कुछ अन्य भावनाएं मन में आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आदर और सम्मान उनका संघ में आचार्य रहता था, वैसा ही आदर व सम्मान आज भी उनका स्थित है। लेकिन संघ को छोड़ देने के बाद अपनी मर्जी से उन्होंने संघ छोड़ा है, तो उसके बाद उनका जो आचार्य पद है वो चला गया है, और संघ जो है अब उन्हें उस तरीके से, उस नज़रिए से नहीं देख पाएगा। संघ उन्हें कोई भी कर्तव्य पूरा करने के लिए नहीं कहेगा, कोई भी काम उन्हें नहीं सौंपेगा, कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंप सकता है। यह संघ की अपनी मजबूरी है। केवल उन्हीं लोगों को संघ जिम्मेदारी सौंप सकता है जो संघ के उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, और जो केवल और केवल संघ के प्रति समर्पित है, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति समर्पित ना हो। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज की जो पवारना विधि है काफ़ी सफल रही है, और हमने अपने मन के भीतर, चित्त के भीतर जो भी राग और द्वेष की स्थिति बनी या सीलों का टूटना, जितना भी संभव हो सका सबने अपने अपने बताया है या छुपाया है। जो भी कुछ हुआ है, अगर छुपाया है तो उनका प्रभाव जो है निजी तौर पर घातक रहेगा। इसीलिए यदि किसी ने, किसी को जानकारी है उसके बाद भी छुपाया है, तो आगे सतर्क हो जाएं और उनको छुपाने की बजाय उस पर अमल करना शुरू कर दें। और संघ के प्रति कोई भी नियम का टूटा जाना संघ के सामने नहीं आया है, तो ये संघ के लिए बहुत अच्छा संकेत है। उसमें जब मुझे लगा कि अब जो है फसल टूट रहा है, आलोचना हो जा रहा है, तो मैंने कहा कि प्राचार्य जी अब जी, अब आप ना कहें, ये निंदा में हो रहा है। तो प्राचार्य जी को सच्चे जो है सतत जागरूकता आ गई, तब उन्होंने अपना जो है जी, बहुत ऐसा बहुत साधुवाद। जो करने जा रहे थे उससे बचे। तब जी, बहुत बहुत साधुवाद प्राचार्य जी। आदरणीय प्राचार्य हरीशदास चंद्रा जी, क्या आपके ऊपर जो आरोप है, जो नियम का उल्लंघन होना बताया गया है, क्या आप उसे स्वीकार करते हैं? क्या आपको ध्यान है? आदरणीय, मैं बिल्कुल सहज स्वीकार करता हूँ, और कहीं न कहीं मैं राग रंजित था मैं, और मैं तो फिर वो समय पर मैं भाव प्रकट कर रहा था। लेकिन अगर प्राचार्य जी अगर कह रहे हैं तो वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो ठीक कह रहे हैं, तो मैं इस अपराध को मैं स्वीकार करता हूँ आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। और संघ से क्षमा भी मांगूंगा। जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो अपराध का होना प्राचार्य राम बहादुर जी द्वारा बताया गया है संघ के भीतर, और उस अपराध की स्वीकृति भी प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी के द्वारा कर ली गई है। साथ ही उन्होंने संघ से क्षमा दान भी मांगा है। तो कोई ऐसा विशेष अपराध नहीं हुआ है जिससे कि संघ की मर्यादा को ठेस पहुँचे। मैं जानना चाहूँगा कि जब पूज्य भंते जी संघ को संबोधित कर रहे थे, तब किसी से कोई सील तो नहीं टूटा, समता तो नहीं टूटी, कोई राग या द्वेष के कारण कुछ शब्दों में गलती तो नहीं हुई? मैं संघ से जानना चाहूँगा, जब पूज्य भंते जी संघ को संबोधित कर रहे थे, चाहे उनका भावावेश कैसा भी रहा हो, चाहे उनके भीतर राग रहा हो, द्वेष रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन क्या संघ के सदस्य जो कि आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, उनसे कहीं समता तो नहीं टूटी? जी, आदरणीय प्राचार्य जी बताएं। जी आदरणीय, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि उस दिन का जो अध्यक्षता था वो मैं ही कर रहा था, और जब पूज्य भंते जी आए थे तो
उनका इंदेश था कि आज मैं आया हूँ, मैं डांटूंगा भी और समझाऊंगा भी, और आप लोग सुनते नहीं हो बात को, और आपको सुनना चाहिए, तो इसलिए मैं डांट भी सकता हूँ। उस बात को लेकर के पूरा संघ नमन किया और सहर्ष स्वीकार किया कि आप गुरु हैं, आप पूज्यवर हैं, आप जो भी कहेंगे हमें सहर्ष स्वीकार होगा। और बहुत ही विनम्रता भाव से पूरा संघ में जितने भी आचार्य प्रचारक थे, जहां तक मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार का कोई शील या राग रंजित या द्वेष रंजित ऐसी कोई भावना मुझे नहीं दिखी। इसके लिए मैं संघ को बहुत बहुत साधुवाद करूंगा कि अपना धैर्य बनाए रखे उस दिन, और किसी भी प्रकार के कोई बात या अभद्रता का तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब कहना चाहिए कि आवेशित बात भी नहीं किया गया। नमन के अलावा भंते जी के सामने और किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुआ है मेरे अलावा, जो मैं स्वीकार कर चुका हूँ। जी, बहुत बहुत साधुवाद इस घटना के लिए, इस बात के लिए। संघ वास्तव में प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है, तो प्रशंसा बनती है। बहुत बहुत साधुवाद आपका जो है, क्योंकि पूज्य भंते जी चीवर पहने हुए थे। चीवर की आभा का अलग ही महत्व होता है, इसलिए हो सकता है कि संघ में से किसी की हिम्मत ना हुई हो कि कुछ भी अपने व्यवहार को जो है अलग कर सके या गलत कर सके उसमें। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जब आदरणीय दीपक राज जी जब टॉन्ट कर रहे थे संघ के ऊपर कि जो पवारना से शुद्ध हुए व्यक्ति हैं या आचार्य हैं वे ही संघ का उद्देश्य बताएं, तो इस पर किसी आचार्य का, प्राचार्य का या संघ के सदस्य का कोई राग रंजित, द्वेष रंजित रिएक्शन तो नहीं था? यदि हो तो बताएं। जी नहीं आदरणीय, बिल्कुल नहीं जी। किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बल्कि आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी ने कहा कि अच्छा खूबसूरत टांट के माध्यम से आपने समझाने की कोशिश किया। इतना बात जरूर कहा है उन्होंने, और वो भी ना राग रंजित होकर के और ना ही द्वेष रंजित होकर के। जी, बहुत बहुत तो साधुवाद। मैं प्राचार्य राम बहादुर जी का भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा। उन्होंने इतनी बड़ी बात सुनते हुए भी उस बात को मतलब कहना चाहिए कि भले ही वो दीपक जी के अंदर राग रंजित रहे हों या द्वेष रंजित रहे हों, इसके बाद भी प्राचार्य जी ने बहुत क्षमता से उन्हें समझाने की कोशिश किया। तो मैं पुनः उनको बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। जी, मैं आगे यह जानना चाहूँगा कि जब आदरणीय दीपक राज जी ने संघ के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसको अस्वीकार कर दिया, तो तब संघ के किसी सदस्य, आचार्य, प्राचार्य को कोई राग या द्वेष तो नहीं हुआ? यदि किसी को कोई राग या द्वेष हुआ हो उनके प्रति तो कृपया हैंड रेज करें। जब उन्होंने, आदरणीय दीपक राज जी ने जब संघ के लिए गए निर्णय को मानने से इनकार कर दिया, तब उनके प्रति कोई राग या द्वेष का भाव यदि किसी के भीतर आया हो तो अपना हैंड रेज करें। जी, आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी, आपका हैंड रेज हुआ है, बताएं। जी वकील साहब जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जी, आप दीपक जैसे आचार्य का होना मीटिंग में बहुत जरूरी है। जब से वो मीटिंग से गए हैं मैंने 4-5 बार उनसे कॉल भी की है लाने के लिए, लेकिन वो मान रहे हैं कि अगर मेरी बात ही ना मान रहे तो मैं आके क्या करूंगा। तो इसलिए बाद में हमने भी सोचा अगर पवारना शब्द का थोड़ा चेंजिंग नाम बदल दिया जाए तो ठीक रहेगा। तो काफी समझदार है, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कुछ हम जैसे को भी हौसला मिलता है, आगे बढ़ते हैं उनकी बातों से। क्या आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति संघ से ऊपर हो सकता है? किया गया था तब आप उस पर कैसे उंगली उठा रहे हैं? नहीं वो तो ठीक है जी, लेकिन पता नहीं है, काफी समझदार हैं वो, ऐसे नहीं है कि अनाड़ी टाइप के हैं, हम जैसे को भी ज्ञान देते हैं। लेकिन पता नहीं इस बात के लिए क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हैं
इसलिए मैं चाहती हूँ संघ से एक अच्छा आचार्य ना जाए। तो इसलिए हम अपने निर्णय को बदल दें। और जी देखो, तो संघ निर्णय करेगा, लेकिन नाम अगर चेंज होता दिख रहा है, सबकी सहमति हो तो देख लीजिए। मैं तो इतनी समझदार हूँ नहीं। अच्छे और बुरे की पहचान क्या होती है आदरणीय आचार्य दीपक नीरज देवी जी? ठीक है, अच्छा ये है, सारे मिल के अगर चलेंगे तो ही ठीक है। तो वैसे भी पुराने सीनियर हैं। ये बात आपको अगर समझ में आती है और वो बहुत पुराने हैं, सीनियर हैं, तो क्या उनको समझ में नहीं आनी चाहिए? यदि ये आप आनी चाहिए। सीनियर मैं तो नहीं खुद हैं। कंफ्यूज हूँ, इतने समझदार होके, और ऐसे वायर पर्सन कर रहे थे वो उस दिन। लेकिन अब मानने के लिए वो तैयार ना है कि मेरी मानेंगे तो ही मैं आऊंगा, तो ये बातें थोड़ा ऐसी अजीब सी लगती हैं। तो ये जो हट है कि मेरी मानेंगे तो ही मैं संघ में आऊँगा, क्या ये उचित है? क्या ये संघ के लिए उचित है? नहीं, ये तो नहीं है। फिर कल ना कोई दूसरा आचार्य ऐसा करेगा, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर नाम चेंज हो जाए और बात भी दोनों हो जाए तो मैं सपोर्ट। क्या आप जो कह रही हैं बहुत सोच समझ के कह रही हैं? जी मैंने सोचा है, मुझे लग रहा है कि जब कभी आप ना होते मीटिंग में तो संभाल लेते हैं, जैसे पराचार्य राम बहादुर जी हैं, हरिदास चंद्रा जी हैं, योगेंद्र जी हैं, ये सारे मिलकर संभाल लेते हैं। आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी, जो आप कह रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो उचित कह रही हैं आप? क्योंकि आप भी संघ के निर्णय के विरुद्ध जा रही हैं। आपको लग रहा है कि संघ का निर्णय गलत हुआ है और आप उस निर्णय में शामिल थी। नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रही, मैं उस दिन शामिल ही थी। हाँ, आप जो है उस निर्णय में शामिल थी। आपको जो है संघ को ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि संघ जो है अपना निर्णय बदल दे। उस समय सबकी सहमति से मैंने निर्णय लिया गया था। आगे से मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कभी भी संघ के सामने प्रस्ताव नहीं रखेंगी। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, आपका हैंडेज बताएं। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो रविवार की कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद जो है जब उन्होंने संघ छोड़ा तो जो है ये कहने का मतलब कि मन में जो है पल भर के लिए या कर लीजिए कुछ समय के लिए द्वेष रंजित हुआ था। अब मुझे ध्यान आया कि इतने लोग जुड़ करके और जो है हठ धर्मिता के आगे अगेंस्ट जा रहे हैं संघ के, ये अच्छा नहीं है। मुझे द्वेष उत्पन्न हुआ था, यानी जी ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने यह जान लिया, ये बहुत बड़ी बात है, और आपने ध्यान रखा कि हाँ मेरे भीतर जो है द्वेष जागृत हुआ था। तो आपको इस जागृति के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं कि भविष्य में आप जो है और जागरूक बनेंगे और पहले से ही भाप जाएंगे कि आप अब द्वेष रंजित होने वाले हैं, राग रंजित होने वाले हैं। पहले से ही भाप लेने से जो है आप आने वाली समस्या से बच जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आदरणीय प्राचार्य जी हरिदास चंद्रा जी, आपका हैंडेज है, बताएं। जी मैं उसी विषय में थोड़ा सा और प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। उस दिन शायद मैं भी राग रंजित हुआ था, द्वेष रंजित तो नहीं हुआ था। मुझे दया आ रहा था आदरणीय दीपक जी के ऊपर कि जो शब्द के विषय में मुझे जानकारी न हो कि ये शब्द सही है कि गलत है, उस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करना उनके ऊपर लागू नहीं होता था वो बात। लेकिन उन्होंने टीका टिप्पणी की, जबकि खुद उस शब्द को वो नहीं जानते हैं कि सही है कि गलत है। मैं पूज्य भंते जी से भी यही प्रश्न किया था, आदरणीय बता दें कि ये शब्द है, पवाना का जो शब्द है ये क्या है, इसका हिंदी में भी बताएं, इंग्लिश में भी बताएं, पाली में मुझे बताएं। इंग्लिश में भी उन्होंने बताया, इनवाइटेड
करना, हिंदी में भी बताया कि निमंत्रित करना। तो जब ये अच्छा शब्द है, पवित्र शब्द है, तो क्या अच्छा और पवित्र शब्द रखने का धम्मपद संघ को अधिकार नहीं है? अब अगर गंदा शब्द है तो भिक्षु संघ क्यों रखता है? तो इसका जवाब न देते हुए पूज्य भंते तुरंत लेफ्ट हो गए, जवाब उन्होंने नहीं दिया। और मुझे राग उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर दया उत्पन्न हुई कि जिनको हम अच्छा समझते हैं, समझदार समझते हैं और बहुत पुराने आचार्य भी हैं, उनके विचार में ये जो शब्द आती है तो क्या आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो उन पर मुझे दया जरूर आई थी कि जो शब्द के विषय में हमें जानकारी ना हो, उस शब्द, सिर्फ उस शब्द के ऊपर हम किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करें, तो ये मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं हो सकता है जी, बहुत और बिल्कुल नहीं हो सकता है। आज भी कोई भी भंते, 3 भंते आके कह दें या 1 भंते आके कह दे कि ये जो शब्द है ये गंदा है, ये गलत है, मैं धम्मपद संघ से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस शब्द को बदल दीजिए, गंदा शब्द है, मैं बोलूंगा, संघ से निवेदन करूंगा, बिल्कुल करूंगा मैं जी। लेकिन कोई आज साबित तो कर दे कि ये जो शब्द है गलत है, गंदा है, इसको नहीं रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद तो प्राचार्य ये जी। सब बातें होती हैं तो हमको ना राग रंजित होनी चाहिए, ना द्वेष रंजित होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। और दीपक राज जी को पूरा मौका दिया गया था, इसका विकल्प प्रस्तुत करने का भी मौका दिया गया था। जितना समय उन्होंने मांगा उससे अधिक समय उनको मिला है और पूरा उनको सुना गया है। कोई भी अन्याय उनके साथ में नहीं हुआ है। उनसे पूछा भी गया है कि क्या उन्हें प्रतीत होता है कि कोई उनके साथ में अन्याय हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे साथ में संघ ने कोई अन्याय नहीं किया है। तो उसके बाद जो उनका निर्णय था वो उनका था और फिर संघ का जो निर्णय था वो संघ का अपना निर्णय था। इसीलिए जो कुछ भी हुआ पूर्णतः न्यायिक रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आदरणीय नीरज देवी जी कुछ राग रंजित मुझे नज़र आ रही हैं, तो संघ उस पर गौर करेगा। आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, आपका हैंड रेज बताएं। जी, कहने का तात्पर्य मेरा उनकी एक बड़ी तस्वीर थी और इसी एक शब्द को लेकर के वह तस्वीर छोटी हो गई संघ के समक्ष। तो अगर ये मेरा एक विश्लेषण है ये कहने का भी। जी, बहुत बहुत साधुवाद। और संघ जो है, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही पूजनीय क्यों ना हो, कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन यदि संघ के निर्णय के विरुद्ध जाएगा, संघ से ऊपर जाएगा, संघ के उद्देश्य को समर्पित नहीं होगा, तो संघ कभी भी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। ये संघ की मजबूरी है। और पूरा आदर भाव, ऐसा नहीं है कि यदि कोई संघ को छोड़कर जाता है तो उसके प्रति किसी प्रकार का द्वेष संघ के सदस्यों में आएगा या कोई हीन भावना या कुछ अन्य भावनाएं मन में आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आदर और सम्मान उनका संघ में आचार्य रहता था, वैसा ही आदर व सम्मान आज भी उनका स्थित है। लेकिन संघ को छोड़ देने के बाद अपनी मर्जी से उन्होंने संघ छोड़ा है, तो उसके बाद उनका जो आचार्य पद है वो चला गया है और संघ जो है अब उन्हें उस तरीके से, उस नज़रिए से नहीं देख पाएगा। संघ उन्हें कोई भी कर्तव्य पूरा करने के लिए नहीं कहेगा, कोई भी काम उन्हें नहीं सौंपेगा, कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंप सकता है। यह संघ की अपनी मजबूरी है। केवल उन्हीं लोगों को संघ जिम्मेदारी सौंप सकता है जो संघ के उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं और जो केवल और केवल संघ के प्रति समर्पित है, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति समर्पित ना हो। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज की जो पवाड़ना विधि है काफ़ी सफल रही है और हमने अपने मन के भीतर, चित्त के भीतर जो भी राग और द्वेष की स्थिति बनी या सीलों का टूटना, जितना भी संभव हो सका सबने अपने अपने बताया है या छुपाया है। जो भी कुछ हुआ है, अगर छुपाया है तो उनका प्रभाव जो है निजी तौर पर घातक रहेगा। इसीलिए यदि किसी ने किसी को जानकारी है उसके बाद भी छुपाया है
तो आगे सतर्क हो जाएं और उनको छुपाने की बजाय उस पर अमल करना शुरू कर दें। और संघ के प्रति कोई भी नियम का टूटा जाना संघ के सामने नहीं आया है, तो ये संघ के लिए बहुत अच्छा संकेत है, मंगलकारी संकेत है। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, आपका हैंड रेज है, बताएं। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आदरणीय जी, मैं भी संघ के समक्ष अपनी बात एक रखनी चाहता हूं, और एक जो मुझे महसूस हुई कि मैंने भी एक गलती हुई थी मुझसे भी, वो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा जी। और वो तब हुई थी जब आदरणीय आचार्य राजदीपक जी आचार्य थे और उन्होंने आज उस पद पर रहते हुए आचार्य शब्द का विरोध किया था। जी। तो मुझे जैसी ही जानकारी हुई कि वो आचार्य शब्द से भी उन्हें आपत्ति है, तो मुझे उनके विरुद्ध जो है द्वेष उत्पन्न हुआ और मुझे ऐसा गलत लगा कि इन्होंने इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए। कम से कम आचार्य शब्द का तो बिल्कुल भी उन्हें जो है जो विरोध है वो नहीं करना चाहिए। चाहे पवारना विधि की बात अलग है, और संघ ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी। संघ के द्वारा लिए गए निर्णय का किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए। कोई सुझाव हो या प्रस्ताव हो तो संघ के समक्ष रखा जा सकता है। कोई भी प्रस्ताव रखा जा सकता है, बेशक आपको आचार्य शब्द, पवारना विधि शब्द, किसी पर भी शब्द पे आपत्ति हो, आप प्रस्ताव लेकर आइए। संघ उसका निर्णय करेगा, समुचित निर्णय करेगा, न्याय करेगा, अन्याय नहीं होगा। और आज की जो पवारना विधि हुई है उसमें जो हम लोगों ने अपने अपने दोषों को स्वीकार किया है, तो उससे जो है संघ का स्वरूप शुद्ध हुआ है, पवित्र हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आदरणीय प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी, आपका फिर से हैंड रेज है, बताएं जल्दी से, शीघ्रता से। आचार्य शब्द है, अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे प्राचार्य जी, अभी पवारना विधि हो रही है। नहीं, थोड़ा सा एक, हाँ, तो ये आचार्य जो शब्द है उसी के विषय में ही है जी। तो ये आचार्य शब्द है, तो ये शब्द जब दिन, तो उस समय जब पहला जब प्रशिक्षु आता था तो उनको जो प्रशिक्षण देने का काम उपाध्याय करते थे। आदरणीय प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी, आदरणीय प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी, इस पर हम जो है अलग से बात कर लेंगे। अभी पवारना विधि का आयोजन चल रहा है, तो जो पाप देशना वगैरह करनी है इसमें वो है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज की जो पवारना विधि हुई है, इसका जो आयोजन हुआ है, जिन लोगों ने भी अपने पाप देशना, अपने अपराधों को स्वीकार किया है, तो संघ ने उन्हें क्षमा कर दिया है। और क्योंकि खुद से उन्होंने स्वीकार किया है और आगे से ना करने का भी प्रण लिया है, संकल्प लिया है, तो संघ ने उन्हें क्षमा कर दिया, मैं ऐसा मानता हूँ।